ठीक है हमने बीच में बोले सारे बार देख चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखिए यौगिक संख्या क्या होता है। यौगिक संख्या इसका मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब आप बताइए कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर होता है। तो जैसे आप देखिए 8 का फैक्टर 1 2 4 8 है ना, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ यानी यौगिक संख्या हुआ। तो क्वेश्चन वही था, कहा कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किसके रूप में व्यक्त किया सकता है? तो प्रत्येक यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। कोई भी यौगिक संख्या होगा, मान लिया जाए 15 है, इसको हम लोग बनाते हैं 3 से 5, तो इसका कौन कौन सा फैक्टर आया? 1 3 5 15, ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या है, एक को छोड़कर। तो हम लोग कोई भी संख्या को डिनोट करते हैं किसके रूप में? अभाज्य संख्या के रूप में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है क्लास 10 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1771 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 1771 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो करिए 1771 है ना। सबसे पहले देखिए परीक्षा में जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सोचें कि सर कौन से नंबर से लगाएं जिससे जल्दी से जल्दी मेरा बन जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना है। ये ऑप्शन को देखिए, सब में 11 दिख रहा है, इसका मतलब 11 वो पहला संख्या होगा जिससे ही कटेगा। 11 से लगाइए, कितना टाइम? एक बार 6 7, फिर 6 66, फिर 1 कट गया। आप बताइए किससे कटेगा? 7 से देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा 2 और 1 सतिया 21। तो इसका फैक्टर 11 गुने 7 गुने 23। कौन सा ऑप्शन कौन सा है? 11 गुने 11 सी नंबर। इसका मतलब 1771 का अभाज्य गुणनखंड 11 गुने 7 गुने 23 होगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्या का लस यानी एलसीएम दिया हुआ है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो आप क्या जानते हैं? फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट संख्या कितना दिया है? 26, सेकेंड 91, एलसीएम 182, तो एचसीएफ बराबर व्हाट? तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो 26 इंटू 91 अपॉन 182, 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ही कटेगा 13 टाइम, तो कितना? 13। तो एचसीएफ 13। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, बिंदु 1 7 तथा 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु का भुज क्या होगा?
अब देखिए आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया है भुज और कोटि पढ़ाया गया है। तो भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज और इसको कोटि। तो आपसे पूछा था एक्स का मान, तो सबसे पहले उस बिंदु को निकालिए जो बिंदु इसको दो बराबर भाग में बांटा है। जैसे देखिए मान लीजिए ये लाइन है ए और ये बिंदु बी और ये पॉइंट पी है जो इसको दो भाग में बांटा है। ठीक है, तो बिंदु कौन है? 1 7, इधर कौन है? 4 और 3 और ये अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। तो फिर देखिए तो कैसे निकालते हैं इसका? x1/1 ये x2/2, तो इसका निर्देशांक x और y, यही x का मान पूछा था। यही है आपका भुज और ये है कोटि। तो आपसे भुज का पूछा, तो भुज का मान निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका m है और ये आपका n। तो देखिए m कितना? 2, x2 4, n कितना? n है आपका 3, x1 1 बटा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आएगा? 4 दूनी 8 प्लस 3 बटा 5 कितना? 11 बटा 5, 11 बटा 5 x mx2 nx1 m प्लस n। ठीक है, तो x2 4 दूनी 8, 1 गुने 3। ठीक है, 2 3 ऑप्शन गलती है इसका मतलब। ठीक है, y निकालिए m/2 n/1 अपॉन m प्लस n। तो y m कितना? 2/2 3, n कितना? 3, y1 कितना? 7 बटा 2 प्लस 3, तो 6 सतिया 21 कितना? 27 बटा 5। ऑप्शन गलत है, इसका सटीक आंसर क्या होगा? भुज 11 बटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें x का मान पूछा था, तो x का मान होगा 11 बटा 5। याद रखिएगा भुज x एक्सिस को और कोटि y एक्सिस को, ये आपका एक क्वेश्चन मैट्रिक में रहेगा कि x एक्सिस को क्या कहते हैं या y एक्सिस को क्या कहते हैं। दोनों में कोई एक क्वेश्चन 100% रहेगा। या पूछ देगा कि जब बिंदु x पॉइंट पर है तो y का मान 0 होगा, अगर y पे रहेगा तो x का मान 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दी जाए तो आयतन होगा। तो आप देखिए ये गोला है, ये गोला और एक ये गोला, इसका त्रिज्या r और इसका त्रिज्या 3r, 3 गुना करने बोला। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई r के जगह 3r का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई गुने 27 r क्यूब। 27 को आगे कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। देखिए यही चीज यहाँ था ना, लेकिन कितना गुना हो गया? आंसर आ गया 27 गुना। कितना गुना? 27 गुना इसका करेक्ट आंसर है। किसी गोले की त्रिज्या को अगर 3 गुना कर दी जाएगी तो उसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हूबहू किताब का क्वेश्चन उतार के दे दिया है। क्वेश्चन क्या था, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन था। तो देखिए क्या होगा, 9, इसका ऑप्शन भी सुधारना होगा, ये ऑप्शन 9 था, ये ऑप्शन 9 था। तो इसका क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला है, कितना होगा इसका मान 1, तो 9 into 1 बराबर 9, आंसर नंबर 8 इसका क्वेश्चन था। तो 4 क्वेश्चन था जो टाइम टेकन था, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाएं बिंदु से एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए इसका आपका नोट पॉइंट में बात लिखाया गया है, नोट पॉइंट में लिखाया गया है क्या, देखिए एक ये वृत्त है, इसकी बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा, तो आंसर, तो ये आपका नोट पॉइंट में लिखाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हूबहू वही पूछ दिया था कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो अधिकतम 2। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अर्धवृत्त का परिमिति मतलब परिमाप। आप लोग अर्धवृत्त को ऐसे समझते हैं, ये ऐसे नहीं होता, अर्धवृत्त का मतलब ये नहीं हुआ, ये अर्धवृत्त नहीं है, अर्धवृत्त का मतलब ऐसे, ठीक है, क्योंकि परिमित होता है और परिमाप हम एक बंद आकृति का निकालते हैं, यानी जो क्लोज्ड फिगर होता है उसी का पेरीमीटर निकालते हैं, तो ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं निकलता है। तो देखिए ये है आपका बिंदु, ये है रेडियस r और ये है रेडियस r। तो जब पूरा सर्किल था तो इसका परिधि बोलिए या परिमिति बोलिए, बात क्या है, बराबर। तो क्या परिमिति होता है 2 पाई r, तो ये तो पूरा वृत्त का हुआ, ये पूरा वृत्त का, तो आधा का मतलब बटा 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया पाई r। तो भाई पाई आर इसका हुआ, जस्ट कलर चेंज करिए, पाई आर इसका निकला है, तो इसका पाई आर और इसका एक आर और इसका एक आर, तो इसका परिधि जो होगा कितना, परिधि होगा सही का कितना, पाई आर प्लस 2r। कौन सा ऑप्शन, सी। देखिए ये आपको जाने के लिए दिया था 2 पाई आर प्लस 2r, तो ऑप्शन देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये sin 60 इंटू cos 30 का मान, sin 60 इंटू cos 30 का मान, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, √3 into √3 3, 2 2 या 4, आंसर 3/4। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन आपका होगा ए, सही आंसर है। नेक्स्ट, ये हो गया ये। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 45। देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का
स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2, क्या आंसर होगा 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका था। तो इसका वैल्यू याद करना था कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ये याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देख लेते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, बाई 1 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 3 ना, तो फिर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3, ये इसके पास और ये इसके पास, तो 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3, तो रूट 3 किसका वैल्यू है, tan 60 का, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, tan 60 का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। इसका जस्ट उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec, तो जब इसका आंसर क्या था 1 अपॉन रूट 2 यानी 45 डिग्री, है ना, तो इसका भी आंसर कितना है 45। क्यों सर, cosec 45 जो होता है ये sec 45 के बराबर, कैसे, cosec 45 का वैल्यू होता है रूट 2, इसका वैल्यू भी रूट 2, तो थीटा का मान 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नहीं था, ये बस आपको याद करना था, जितना आप याद कर सकते हैं, ये तो वैल्यू था, याद कर लेना था, याद कर लिए। नेक्स्ट cosec 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू क्या है, तो cosec 30 का वैल्यू बताइए, cosec, तो पहले sin 30 1/2, तो उसका उल्टा, यानी आप देखिए sin 30 का मान आपको याद है क्या होता है 1/2, तो cosec इसका उल्टा है, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1 यानी 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसके बाद आपको जो है इसके और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी नेक्स्ट है cot 45 का वैल्यू, तो cot 45 वैल्यू 1 होता है, ये भी आपको याद करना है, cot 45 इज इक्वल टू 1, याद कर लेना है। ये सब याद करने वाला आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन cosec 90 माइनस थीटा, ये मिसप्रिंट है, थीटा है, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec थीटा, तो क्या आंसर होगा, आंसर बी, sec थीटा, ठीक है, sec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना ही क्वेश्चन था, विशेष अगले क्लास में